Hello students, my name is शिवानी गौड़ and welcome to Deep Explanation। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसका आज हमने पहला टॉपिक लिया है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal 0 is known as लीनियर इक्वेशन। उनका कहना है कि ax plus by plus c equal 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल्स हैं where x and y are the variables, okay, and a b and c are real number, ठीक है, such that a and b both cannot be equal to 0। इसका क्या मीन्स है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये चीज, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि लीनियर, हमने क्या बोला, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमको सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, वो चीज समझनी पड़ेगी कि ये है क्या। हमने बात की लीनियर की, तो लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर होता है कि जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी 1 डिग्री हो, दिस इज लीनियर, ओके। बात है इक्वेशन की, इक्वेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है gx इक्वल टू 2, दिस इज नॉट इक्वेशन। इक्वेशन कब होगी, मतलब कहना ये है कि अगर gx इक्वल 0 है तो दिस इज इक्वेशन, मतलब इक्वल में उसके 0 होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब हमने बात की वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, काफी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो मैथमेटिक्स की। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। छोटा सा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है वेरिएबल। किसी वैल्यू, सॉरी, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। बाकी डेफिनेशन में भी लिखा है तो आप समझ सकते हैं उससे भी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि ये पॉइंट्स समझना जरूरी थे हमें कि लीनियर क्या है, जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, जिसकी इक्वल में 0 है, ओके। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वो वेरिएबल है, ओके। तो अब हमने स्टेटमेंट अपना पढ़ा, स्टेटमेंट हमारा क्या है इक्वेशन का। अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि भाई ये चीज क्या है, ओके। तो फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3x + 2 = 0। तो आप मुझे बताइए ये कैसी इक्वेशन है। ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें x की वैल्यू हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए जरा। 3x इसको -2 कर देंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन है, एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। हमने क्या किया, डबल वेरिएबल, ठीक है। तो हम कैसे इक्वेशन लें, जैसे कि मान लीजिए जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, देखिए तो 2 वेरिएबल्स वाली कैसी इक्वेशन हो सकती है, जैसे कि 3x + 4y और एक कांस्टेंट = 0। आप मुझे बताइए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कुछ मैचिंग है या नहीं है या नहीं। ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है, किसकी, इसकी। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, किसकी, 2 वेरिएबल्स की ये एक जनरल फॉर्म है। अब हम ये वाली इक्वेशन अगर नीचे लिख के देखें, जैसे कि ax + by + c = 0। अब वैल्यूज निकाल के देखो, कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से अपनी इक्वेशन को। जैसे कि a इक्वल कितना आया 3, b इक्वल कितना आया 4 एंड c इक्वल कितना आया 4। तो दिस इज कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, जैसे कि इसमें एक चीज कही कि नो लीनियर इक्वेशन, ओके, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एंड a b एंड c आर रियल नंबर, इस पे बात करेंगे, सच दैट a एंड b बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्यों कहा इसने कि कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए
कहीं पे इक्वेशन लिखी है 4x, ठीक है, 4x 3y + 6 = 0, ये इक्वेशन हमारी लिखी हुई है। अगर हमसे बोला जाए कि जो b है, अब हमने कंपेयर करी अपने इक्वेशन से इसको, तो हमारा क्या क्या आता है, a का 4, b का 3 एंड c का 6। और कोई आपसे ये कह देता है कि इसमें b = 0 करिए। अगर मान लीजिए इस वाले इक्वेशन में b = 0 रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए b = 0, इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी फिर, 4x + 0y + 6 = 0। हमने क्या 0 किया, हमने b 0 किया, ना कि y 0 किया। तो वेरिएबल हमारा कहीं नहीं गया, वेरिएबल कहाँ है, इक्वेशन के अंदर ही है। तो वेरिएबल हमारा कहीं नहीं गया, हमने क्या 0 किया है, सिर्फ हमने b 0 किया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि ये इक्वेशन अभी भी है, कैसे, क्योंकि इसमें y 0 नहीं है, ओनली b 0 है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ऐसे आएगा, a की पावर 4, b की पावर 0 एंड c की पावर 6। तो दिस इज इक्वेशन, कौन सी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक चीज और समझिए, इसने बोला कैन नॉट बी a एंड b बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये चीज देखिए, कहीं पे इक्वेशन है 5x 4y + 7 = 0, ये हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका ये कहना है कि इसमें हमारा a एंड b जो है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब, या फिर अगर हम बोलें इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई एक ही वेरिएबल ऐसा है जो 0 हो सकता है, दोनों को आप 0 नहीं कर सकते, ठीक है। आप, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दोनों वेरिएबल्स को 0 कर दो, x एंड y आप दोनों को 0 नहीं कर सकते, नहीं सॉरी, ये a और b जो है, ये a है, ये b है और ये c है। तो कहना इसका ये है कि आप दोनों वेरिएबल्स को 0 नहीं कर सकते। ये ये जो दोनों हमारे पास नंबर्स हैं, आप उसको 0, a एंड b जो हमारे पास नंबर्स हैं, आप उनको 0 नहीं कर सकते। किसी एक को आप 0 कर सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे a और b दोनों को 0 कर दो, तो वो पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हमने b को 0 किया तो हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हमने a को 0 किया, पुट a = 0, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, 0x + 4y + 7 = 0, ये हमारी इक्वेशन अभी भी बनी हुई है, ठीक है। अगर हमने, उसने बोला कि आप दोनों को 0 नहीं कर सकते, a एंड b दोनों को 0 आप नहीं कर सकते। अगर हमने इन दोनों को 0 कर दिया फिर क्या होगा, मान लीजिए कि 0x और 0y + 7 = 0, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होती है, मतलब 7 को 0 के बराबर हम नहीं रख सकते, 7 इज नॉट इक्वल टू 0। 7 जो है वो 7 क्या, कोई भी कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ होती है। इसलिए कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक के 0 होने की है, ना कि दोनों के 0 होने की। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है कि कोई एक 0 हो सकता है, अगर आप बोलेंगे दोनों 0 होंगे तो दोनों 0 में नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी तो आपको रियल नंबर्स के बारे में एग्जैक्ट सारा कुछ पता ही है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहे, जिसका स्क्वायर, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव हो, उसे बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की एक ये भी फॉर्म है, ठीक है। नॉन नेगेटिव का क्या मीन्स है, नॉन नेगेटिव का मीन्स है कि या तो 0 रहे या पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे, तो दिस इज नॉन नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो -1 ही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, पावर 4 होती तब भी क्या होता, 1 होता, ठीक है। पावर 5 में माइनस होता, ठीक है। तो ये कैसा है, ये है नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, ये कैसा है,
पॉजिटिव है। जैसे कि ये भी देख लीजिए, 0 का स्क्वायर 0 आया तो कैसा है, 0 है, ये नेगेटिव नहीं है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो दैट इज नॉन नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव नंबर। ओके, अब थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 3x + 4y + 7 = 0, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखिए, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। दूसरा देखिए, 3x + 7y = 10, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। कैसे? हम इसको माइनस में इधर ले आएंगे, 3x + 7y - 10 = 0। तो ये भी एक केस हो गया कि आप ऐसे लीनियर इक्वेशन इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, 8y + 6 - 6y, सॉरी 8x - 6y + 4 = 0, ये इक्वेशन कहीं पे लिखी हुई है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ तो माइनस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो केस हो सकता है, माइनस भी तो आ सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसी है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, कहीं पर एक इक्वेशन एक और लिखी हुई है, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है 3x = 4। अब आपसे कोई पूछेगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और आप चाहो तो उसको बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। वो कैसे? जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 3x, v 0 है ना, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें और इसको इधर ले आए -4 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये भी तो हमारा एक केस है, किसका? लीनियर इक्वेशन का। दिस इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। काफी कुछ हमने डिस्कस किया है, आई होप कि आपको समझ में आया है क्या ये लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इतनी रामायण के बीच हम आपको डायरेक्ट एक सटीक बात बोलते हैं, वो ये है कि कोई भी इस फॉर्म में, इस जनरल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई भी इक्वेशन, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर आपसे कोई बोलता है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स की बातें की। ठीक है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।